लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर हैं, लेकिन एक भी राज की डिग्री कॉलेज नहीं है। अब सोचिए कि नेता यहाँ कितना बेवकूफ अब तक हुए, या कितने मतलब लालची कह लीजिए या निकम्मा कह लीजिए, कि मंत्री हुए, विधायक हुए, सांसद हुए, दिल्ली वाले मंत्री भी हुए, यूपी वाले भी मंत्री हुए, लेकिन राज की डिग्री कॉलेज नहीं दे पाए। अब प्राइवेट स्कूल में, डिग्री कॉलेज में हमारा कोई बच्चा जाता है एडमिशन कराने तो 20,000 25,000 लगता है ना, लेकिन वही राज की डिग्री कॉलेज रहता तो 2500 में एडमिशन हो जाता, तो मंगरू भैया का बच्चा भी अच्छे से पढ़ लेता ना। लेकिन उस मंगरू भैया के बच्चे के एजुकेशन की चिंता किसी नेता ने नहीं किया। अगर श्रवण कुमार निराला विधायक बनेंगे तो सबसे पहले राज की डिग्री कॉलेज बनेगा, ये हमारी योजना है। और यहाँ पे राज की इंटर कॉलेज नहीं, लड़कियों के लिए नहीं। आप सोचिए क्या लोग राजनीति करते हैं और क्या किस तरह की राजनीति। मत सोचिएगा कि श्रवण कुमार निराला ये बात चुनाव के मद्देनजर कह रहे हैं, ये तो मानवता के लिए भी मैं बात कर रहा हूँ और ये नैतिक ड्यूटी के लिए मैं बात कर रहा हूँ। जो भी लोग जनप्रतिनिधि होते हैं, लीडर बनते हैं, क्या उनकी सोच नहीं जाती यहाँ तक? उनका तो बस इतना है कि विधायक बन जाओ, विधायक निधि का कमीशन लेकर के घर पे मौज करो। वो कमीशन वाले जो जीने वाले लोग हैं उनके पास कोई विजन नहीं है ना, वो समझ नहीं सकते कि करना क्या है। ITI स्कूल वो राजन बैठे हैं यहाँ, 8 साल से ITI स्कूल बन के चालू नहीं हो पा रहा था पड़पुरवा में, और 8 साल के बाद पिछले साल जब हम आए तब जाके हमने DM को लेटर लिखा, कमिश्नर को, हमारे पास लेटर, हमारे पास उसके एविडेंस सबूत है। डायरेक्टर से मैं मिला, जाके कमिश्नर को हड़काया, और तब जाके मैंने कहा कि अगर मैंने 2 महीने का प्रशासन को टाइम दिया कि 2 महीने के अंदर अगर वहाँ टीचरों की नियुक्ति नहीं हुई और लड़कों का एडमिशन शुरू नहीं हुआ तो मैं डायरेक्टर को घेरूंगा, वहाँ नहीं घेरूंगा, मैं डायरेक्टर को कमरे में बंद कर दूंगा, क्योंकि मैं स्टूडेंट लीडर रहा हूँ, मुझे लड़ना आता है, मुझे पता है कि कैसे मुझे लड़ाई लड़ना है। और उसका ये परिणाम रहा कि आज पड़पुरवा का जो ITI कॉलेज है, और वहीं से आज राजन पहला एडमिशन इनका ही हुआ, और आज वहाँ से ITI लगभग फाइनल हो चुका है। और वही ITI अगर इनको प्राइवेट में करना होता तो क्या वहाँ 50,000 कहीं एडमिशन फीस लगता, कहीं 25,000 लगता, तो कोई गरीब का बच्चा ITI नहीं कर पाता। कम से कम ITI कर लिए तो मिनी इंजीनियर तो हो गया वो, कहीं बिजली विभाग में कहीं नौकरी मिले, नहीं मिलेगी तो मिनी इंजीनियर प्राइवेट कंपनी में भी जाएगा, तभी 25-50,000 का पैकेज तो पा जाएगा। तो ये जो संसाधन, ये जो व्यवस्था है, जो हमारे नेताओं की जिम्मेदारी थी, किसी ने नहीं किया। क्यों नहीं किया भाई? कोई उनके पिताजी के घर से पैसा लगना था कि अपने पिताजी का जमीन बेच के उनको लगाना था? ऐसा नहीं करना था। वो तो सरकार की योजना भी जमीन पे नहीं उतार सकते। यहाँ पे सांसद भी कई साल से, विधायक भी कई साल से। और अभी मैं बात कर रहा था वो बांसुडिया का, वो जो 100 बेड का अस्पताल अब पिछले 10 साल से बनकर 3 सरकारें बीत चुकी हैं। एक सरकार में बना, आधे सरकार में वो सरकार भी नहीं बना के चालू की। दूसरी वाली सरकार आई, वो भी सरकार चली गई। तीसरी वाली चल रही, ये भी जाने वाली है। 3 सरकार बन के बीत गई, चली गई, और 15 साल में वो हॉस्पिटल नहीं चालू हो पाया। तो क्या यहाँ पे सांसद नहीं है, यहाँ पे विधायक नहीं है, और जनता के वोट से जाते हैं ना? अगर वो हॉस्पिटल चल जाता तो तनख्वाह उनके पिताजी के घर से आता क्या? तनख्वाह तो सरकार के पैसे से आता। लेकिन उनको जनता की चिंता ने वो क्या मान लिए हैं, अरे चलो चुनाव आई तो अगर रुपया पैसा खर्च कर दे, वोटवा तो दे ही दी है सब। मतलब सबको भिखारी समझ रहे हैं, बिकाऊ समझ रहे हैं। सबको ये मान रहा है कि सबको खरीद लेंगे आसानी से, कुछ पैसा फेंक देंगे। वो अपने घर में बैठ, ऐसे नेता जब अपने घर में बैठते हैं तो क्या समझते हैं? वो यही तो चर्चा करते हैं, अबे काम उम करने का क्या मतलब है, ऐसे सब आएगा दारू उरू, ऐसा तो रुपया पैसा कुछ फेंका जाएगा, वोटवा तो सब दे ही देंगे। मतलब हमको कुछ दिए ही नहीं और चोर पहले बना दिए, हमको कुछ दिए नहीं, लालची पहले बना दिए। हम व्यक्तिगत तौर पर नहीं कुछ मांग रहे। वो हॉस्पिटल चल गया होता तो कोरोना में आज लोगों ने तड़प के, बहुत सारे लोगों की जान चली गई गोरखपुर में जाते जाते, बहुत सारे लोगों की जान चली गई बड़हलगंज जाते जाते। 100 बेड का हॉस्पिटल आप महज 5 किलोमीटर दूरी पे है। अगर वो चालू रहता तो इलाके का एक भी आदमी का जान नहीं जाता, बच जाता ना जान। वो किसी नेता के घर से पैसा लगता है क्या? किसी के पिताजी को जमीन बेच के देना था। लेकिन नेताओं के अंदर संवेदना नहीं है। ये कौन काम करे? ये जनप्रतिनिधि का काम था। तो श्रवण कुमार निराला का मकसद यही है कि काम कैसे किया जाता मैं करके दिखाऊंगा। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि मैं वो लीडर हूं, मैं वो विधायक बनूंगा कि इतिहास में इतना बड़ा डेवलपमेंट का काम कोई दूसरा नहीं करके दिखा पाएगा। वो डेवलप नजीर बनाऊंगा। और वो 2 लाख 2 करोड़ 3 करोड़ जो विधायक निधि, हम लोग उसके सहारे बैठने वाले लोग थोड़ी है। मुझे पता है कि सरकार से लड़ना कैसे है, मुझे पता है कि सरकार से पैसा लाना कैसे है, मुझे पता है सरकार से प्रोजेक्ट लाना कैसे है।
और मैं अगर विधायक बनूंगा तो मेरा कार्यकर्ता भी गरीब नहीं रहेगा। मैं ये जानता हूं तरीका कि मैं उससे कैसे अमीर बनाऊंगा। श्रवण कुमार निराला एक अकेले स्कॉर्पियो से घूमने क्या मतलब है? मुझे भ्रष्टाचार नहीं करना है, लेकिन इस लायक बना दूंगा कि श्रवण कुमार निराला निकलेंगे तो 50 स्कॉर्पियो हमारे कार्यकर्ताओं के विश्वास